तो फ्रॉम सीरीज में अब तक आपने देखा किस तरह सुपरनेचुरल टाउन के अंदर सैरा को कुछ वॉइसेस सुनाई दे रही थी, जिसको फॉलो करते हुए वो ईथन को टपकाने की प्लानिंग करती है। बट तभी उसके भाई नेथन को पता चल चुका था और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट उसकी वजह से वो खुद टपक जाता है। यहाँ पर सैरा की वजह से ये सब हुआ था, तो टाउन के लोग उसकी तरफ भागते हैं, बट वो जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भाग चुकी थी। और ये देख के हर कोई शौक है कि सैरा जैसी अच्छी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। यहीं ताबिथा अपने बच्चे को बचाकर वापस घर आ चुकी थी और क्वेश्चन करती है कि वो जिंदा भी बचे हैं या फिर ये सिर्फ हलुसिनेशन है। ये सब सोचते हो प्रीस्ट खत्री के पास जाती है और उनसे क्वेश्चन करने लगती है। यहाँ पर प्रीस्ट खत्री का कहना था कि ये सब रियल है और ऊपर से वो खुद सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं कि वो कहाँ पर है और यहाँ से कैसा निकला जाए। बट एटलीस्ट टैबिथा के पास उसकी पूरी फैमिली है जो सरवाइव कर चुकी है, तो इस बात का शुक्र मनाए और उनके साथ अब खुश रहे। ये कहने के बाद टैबिथा वहां से जाने लगती है और वहीं प्रीस्ट अपने बेसमेंट की तरफ बढ़ता है जहां पर उसने सैरा को बांध के रखा हुआ था। यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है सैरा को कि किस तरह टाउन के लोगों को हाथ अगर वो आ जाती तो अब तक उसको पनिशमेंट बॉक्स पे डाल के टपका देते, पर उसने उसकी जान बचाई है क्योंकि उसकी बात नेथन से पहले हो चुकी है। उसे वॉइसेस के बारे में पता चल चुका है जो सैरा को सुनाई देती हैं। शायद ये वॉइसेस इस टाउन के लोगों को बचा सकती हैं, इसीलिए उसने उसकी जान बचाई है क्योंकि उसे लगता है कि सैरा किसी तरह का मसीहा है जो इन वॉइसेस को सुनकर सुपरनेचुरल एंटिटीज से बात करती है, तो उसके बारे में बताए। यहाँ पर वो ये भी डिस्कस करता है कि किस तरह इस टाउन में बहुत सारी बुक्स है जो लोग लेकर आए थे, पर कोई भी रिलीजियस बुक नहीं है, ना ही बाइबल, जो खुद एक 73 बुक और स्टोरीज मिरेकल हॉरर से मिलकर बनी है। मतलब जो भी ये सुपरनेचुरल टाउन है वो भगवान में तो बिल्कुल नहीं मानता है, पर उसे लगता है कि शायद ये उन्हीं की कोई कहानी है और ये शायद उनकी 74th बुक लिखी जा रही है। वो किसी प्रोफेसी का पार्ट है और वो अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं उस नई फ्यूचर की प्रिडिक्शन में। और तभी सैरा उसे बताने लगती है कि जो वॉइसेस उसे सुनाई देती हैं वो भी इस टाउन के अंदर स्टक्ड हैं जैसे कि वो हैं, और वो उसे प्रिडिक्शन करके बताती हैं। उनने उसे बताया था कि 2 कार आने वाली हैं। ये बहुत ही ज्यादा रेयर इवेंट है, जब भी ये होता है एंड में हर कोई मारा जाता है। ये पहले भी हो चुका है और ये कार के लोग जितनी जल्दी मर जाएं उतना अच्छा है। ये सुनकर प्रीस्ट थोड़ा सरप्राइज था कि सैरा को उनके बारे में कैसे पता चला और वो कैसे यकीन कर ले कि प्रिडिक्शन सही है। बट तभी सैरा एक्सप्लेन करती है कि ये वॉइसेस उसे प्रॉमिस की हैं कि अगर वो उसके स्टेप्स को फॉलो करेगी तो वो इसको इस टाउन से बाहर निकालेंगे, जिसके लिए वो ये सब करने लग रही थी। और यहाँ पर अब प्रीस्ट को भी थोड़ा थोड़ा यकीन था कि ये किसी तरह से कनेक्टेड है इस टाउन से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उसको पेन होने लगता है और वो बोलती है कि उसको कुछ लिखना है क्योंकि वॉइसेस उसे कुछ बताने की कोशिश करती हैं जिससे कि वो उस पर ट्रस्ट करे। यहाँ पर वो जल्दी से ड्रॉ करती है एक पेज पर जहां एक बॉय रॉकेट में बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ स्टार है। ये देखकर प्रीस्ट सरप्राइज है कि ये ड्राइंग उससे कनेक्ट कैसे होती है। तभी सैरा का कहना था कि वो उसे देख रहे थे जब वो इस टाउन में आया और उसने उस बैग को जमीन के अंदर गाड़ दिया। उन्हें पता है कि वो बैग कहाँ पर है और उसी में ये पिक्चर भी है। ये सुनकर खत्री बहुत ज्यादा सरप्राइज था और तभी जाता है उस सीक्रेट प्लेस पे जहां पर उसने वो बैग दफनाया हुआ था। वहां पर एक कपड़ा निकलता है जिसपे खून लगा था। वहां पर उसको एक दारू की बोतल भी मिलती है और वहीं एक चॉकलेट का रैपर मिलता है जिसके ऊपर वही बॉय रॉकेट में बैठा हुआ था स्टार्स के आसपास। ये देखकर प्रीस्ट को तो कंफर्म हो चुका है कि जो भी सैरा कर रही है वो वॉइसेस के कहने पे कर रही है और शायद वो इस टाउन से कनेक्टेड है और एक दिन वो इस टाउन से उन्हें आजादी भी दिलाएगी। यहाँ पर प्रीस्ट सैरा को बचाने के लिए अब कुछ भी करेगा। वहीं पर केनी सैरा के एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। उसकी माँ सैरा को बेटी की तरह ट्रीट करती थी। यहाँ पर वो सब लोग अपसेट हैं सैरा के एक्शन से और अभी दफनाने लग रहे थे उसके भाई नेथन को, जहां पर बॉयड बिलीव करता है कि ये टाउन बदल रहा है। टेलिस्मेंट पहले सिर्फ घर पे काम करते थे, अब वो आरवी में भी काम कर रही हैं और शायद वो टाउन अब चाहता है कि ये टाउन के लोग एक्सप्लोर भी करें इस एरिया को, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए वो जल्दी ही जाएगा। ये सब सुन के कैनी गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बॉयड भी कहीं टपक जाए एक्सप्लोरिंग के चक्कर में और वो उसे खोना नहीं चाहता है। तभी बॉयड का कहना था कि वो सिर्फ एक वे फाइंड करना चाहता है यहाँ से निकलने का। कोई तो चीज ट्राई करनी होगी ना अगर यहाँ से निकलना है तो। पर कैनी उसकी कोई भी बात ना सुन के वहां से भागने लगता है। वहीं पर बॉयड शॉक हो चुका था और बाद में क्रिस्टी से जाके मिलता है क्लिनिक में, जहां पर कैनी के डैड का ब्लड
नीचे बेसमेंट में लगा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल होने लगता है। क्रिस्टी से पूछता है केनी के बारे में कि वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि क्रिस्टी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। यहाँ पर क्रिस्टी का कहना था कि उसके डैड मर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसे एक फादर फिगर की ज़रूरत है, ना कि शेरिफ की जैसा बॉयड बिहेव कर रहा है। उसे सपोर्ट करे और वो चाहता है कि नेक्स्ट टाउन को वो संभाले, पर वो अभी बच्चा है, उसको नहीं पता इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले। ये सुनकर बॉय समझने लगता है यहाँ पर कैनी के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है और उसको उसका दोस्त और फादर बन के उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो ग्लव्स और बॉल लेकर सीधा कैनी के साथ खेलने जाता है, जहां कैनी कार्व करने लग रहा था बोर्ड में से और वो साफ मना करता है। बट तभी बॉयड का कहना था कि वो उसे प्रिपेयर कर रहा था यार, क्योंकि उसकी भी उम्र मरने वाली हो चुकी है। यहाँ पर उसके डैड को तो इस टाइम में पार्किंसन डिजीज हो चुका था और उसे खुद नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहेगा, और वो कैनी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो टाउन को संभाल सके। और अब कैनी उसकी बात समझकर उसके साथ खेलने के लिए जाता है, जहां पर साफ देख पाता है कि अब बॉयड के हैंड शेक हो रहे हैं, शायद वो लंबे टाइम नहीं टिक पाएगा और कैनी को ये टाउन संभालने के लिए जल्दी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। वहीं टैबिथा पुरानी फैमिली का सारा सामान पैक करके उसे डाइनर में रखने ही जा रही थी, बट तभी अपने हस्बैंड जिम को देखती है, जो सारे वायर्स को खोल के देख रहा था कि उनके अंदर रियल में कोई भी मेटल वायर है ही नहीं, ये सब फेक है। पता नहीं बल्ब अपने आप कैसे जल रहे हैं, उन्हें कुछ तो पता करना पड़ेगा इसके बारे में। बट तभी जेड उनके घर में बिना पूछे एंट्री करता है, जिसको देख के टैबिथा बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारा एक्सीडेंट हुआ था। बट तभी जेड का कहना था कि उसका बेस्ट फ्रेंड टपक गया जो ड्राइव कर रहा था, यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है, और ऊपर से वो चाहता है कि यहाँ से निकल जाए, तो प्लीज उसकी हेल्प करें। यहाँ पर टैबिथा ईथन के साथ डाइनर में बॉक्स रखने के लिए जाती है, जहाँ पर टियांग चैन उनको बैक डोर से आने के लिए इजाजत देती है। यहाँ पर ईथन बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, क्या पता सैरा उस पर फिर अटैक कर दे, बट तभी उसकी मॉम का कहना था कि सैरा यहाँ पर नहीं है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर सामान रखने के लिए आए हैं। पीछे जाके देखते हैं कि बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है, मतलब यहाँ बहुत सारी फैमिलीज थी जिनको एक एक करके इन मॉन्स्टर्स ने टपका दिया है। हम देख पाते हैं एक ब्रेसलेट को देख के शॉक हो जाती है टैबिथा, क्योंकि ऐसा ही ब्रेसलेट उसने बनाया था। उसे वो लेकर जाने लगती है अपने साथ में, क्योंकि उसको 100% यकीन है कि ये उसी का था, बट इस टाउन के अंदर आया कैसे। उसको फाइंड आउट करने के लिए वो अभी अपने बेटे के साथ एक गेम खेलती है कि जिस तरह वो ट्रेजर हंट करते हैं, वो अब पता लगाएंगे कि सारे तार कहाँ पर जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी उनके घर में ला रहे थे। तो बेसमेंट की तरफ जाकर वहां पर खोदना शुरू करते हैं, क्योंकि सारे तार बेसमेंट में ही जाने लग रहे थे। उनने दीवार भी थोड़ी बहुत तोड़ दी थी तारों का पता करने के लिए। नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम देखते हैं जिम और जेड को, अब जो साथ में काम कर रहे हैं, एक एंटीना बैटरी वैटरी कलेक्ट करते हुए टाउन से, कार से, जिससे कि वो टोलेस्ट ट्री पर जाकर रेडियो सिग्नल भेज सकें। वहीं जेड के रूड बिहेवियर को देख के जिम बीच में छोड़ के जाने की भी ट्राई करता है, बट रिक्वेस्ट करता है जेड प्लीज उसकी बदतमीजियों पे ना जाए, वो बिगड़ैल टाइप है, बट वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा, बट अभी के लिए वो साथ में काम करे। यहाँ पर उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, जिसके लिए उसने जिम को बुलाया था। यहाँ पर जिम पेड़ पे चढ़ के एंटीना को सेट ही कर रहा था, बट तभी जेड को एक हलुसिनेशन आता है, उसे ब्लड नजर आ रहा था, लाशें नजर आ रही थी, और ऊपर से एक सोल्जर जो बहुत ही पुराने टाइम का था उसके ऊपर शूट करने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते वहां से भागने लगता है, बट ये सोल्जर उसे पकड़ के जान से मारने वाला था। बट ये सब हलुसिनेशन खत्म होता है, जहां पर जिम उसकी हेल्प करने के लिए आ चुका था, बट जेड उसी को डांट कर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे अब एक सिंबल नजर आ रहा था जिसको देख के वो डर चुका है। नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम जिम को देख पाते हैं, जिसने स्टैटिक सिंबल पा लिया था रेडियो में, मतलब रेडियो वेव यहाँ पर काम कर रही हैं और शायद ये उनका बचने का एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम देखते हैं जेड को, जो भाग के डाइनर में आ चुका था और बार बार एक सिंबल बनाए जा रहा था, जिसको देख के टियांग चैन उसके लिए कॉफी लेकर आती हैं और वो ब्रेक लेते हुए कॉफी पीता ही है, जहां पर टियांग चैन खुद सरप्राइज थी इस सिंबल को देखकर। उसे लेके जाती हैं बैकडोर के स्टोरेज में और दिखाती हैं पुराने सामान के बीच ऐसे ही कुछ पिक्चर्स को जो पहले किसी ने ड्रॉ करके रखे थे, मतलब जो भी जेड के साथ हो रहा है वो शायद पहले भी किसी के साथ हो चुका है, और उसके ड्राइंग्स को देखकर वो थोड़ा सरप्राइज था। वहीं पर जिम बैटरी और बाकी सब चीजों को लेके वापस घर पे आ चुका था और अपनी वाइफ को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है, जहां पर वो सारे तारों को
ढूंढने के लिए गड्ढा करने लग रही थी। ये देखकर वो सरप्राइज था और वो चाहता है कि उसकी वाइफ रेस्ट ले, इतना सब करने की अभी जरूरत नहीं है। बट तभी उसकी वाइफ का कहना था, ये टाउन किसी तरह उनसे जुड़ा हुआ है। ब्रेसलेट को दिखा के एक्सप्लेन करती है कि वही ब्रेसलेट है जो उसने जिम के लिए बनाया था, बट ये गुम चुका था उनकी बेटी जूली होने के टाइम पर, और ये वही ब्रेसलेट यहाँ पर पहले पहुंच चुका है। मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वहीं अब लास्ट में हम देखते हैं कॉलोनी हाउस के अंदर, जहां पर लगभग मजे ही चलते रहते हैं। जहां पर जूली कुछ फ्लावर्स को देख पाती है जो एक बुके की फॉर्म में थे, उन्हें वो डेक से सीधा पॉट के अंदर रख देती है और फातिमा को एक्सप्लेन करती है उसे पता नहीं ये फ्लावर्स कैसे मिले, बट ये अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर फातिमा उसको अपने साथ लेके जाती है कुछ कपड़े धुलाने के लिए, और रात को हम देख पाते हैं इस ब्यूटीफुल कॉलोनी हाउस के अंदर एक लड़का जिसका नाम केविन था, वो ये सारे फ्लावर और बुके बना रहा था एक मॉन्स्टर लेडी के लिए, जो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश थी। और कहीं ना कहीं ये लड़का केविन इस भूतनी स्लैश मॉन्स्टर के साथ प्यार में पड़ चुका था, और वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे अंदर आने दो ना। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं वो उसे अंदर आने देता है या नहीं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।